ऋचा अनिरुद्ध और ये है स्लीप वेल फाउंडेशन की खास सीरीज बीइंग स्मार्ट फॉर स्मार्ट यंगस्टर्स। और हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज की, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, इन सब खतरनाक चीजों की, जिससे बहुत जरूरी है कि हमारे युवा, हमारे बच्चे खुद को बचाए रखें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अब्यूज से हम सबको बचना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या नुकसान होते हैं। किसी भी सब्सटेंस अब्यूज में कुछ नुकसान आपको तुरंत शॉर्ट टर्म दिख जाएंगे और कुछ लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं जो अगर आप लगातार नशा करते रहते हैं तो अपना असर दिखाने लगते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म नुकसान या डैमेज की। तो सबसे बड़ी बात है कि नशा करने वाले को गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है और वो अपनी सोच समझ पर कंट्रोल नहीं रख पाते। तो छोटी सी कोई बात होगी वो चीखने चिल्लाने लगेंगे, वो वायलेंस करने लगेंगे, हिंसा कर सकते हैं। नशे की हालत में आमतौर पर लोग गाड़ी बहुत खराब तरह से चलाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स की एक बहुत बड़ी वजह है एडिक्शन, अल्कोहलिज्म या ड्रग्स का इन्फ्लुएंस में होना। चाहे मौत नशे में धुत व्यक्ति की हो या उसकी वजह से किसी और की, लेकिन एक्सीडेंट्स की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए कभी भी नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म डैमेज है जो लोग कर बैठते हैं। नशे की हालत में लोग कई बार जिंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले भी गलत ले लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपकी बुद्धि, आपकी सोच समझ, हर किसी पर अटैक करते हैं ये सब्सटेंसेस जो कि सोच समझ खराब करते हैं। इसकी वजह से आप फैसले गलत ले सकते हैं। जब भी आप नशे की शुरुआत करते हैं, आपकी हेल्थ को नुकसान धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। गले की खराबी या पेट खराब होना या थकान रहना, आलस आना और कुछ करने का मन ना होना, ये थोड़े थोड़े सिम्टम्स नशे की शुरुआती दिनों से ही दिखना शुरू हो जाते हैं। एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट की तरह वो दिखना आपको शुरू हो जाता है। और अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डैमेज की, जो कि बहुत बहुत सीरियस हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति लंबे वक्त तक नशा करता रहता है और धीरे धीरे नशे की प्रवृत्ति बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती। कई बार कुछ लोग नशा छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक वो नशा आपके ऊपर इतना हावी हो चुका होता है कि उसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत खराब होते हैं और उन विड्रॉल सिम्टम्स से बचने के लिए लोग वापस नशा शुरू कर देते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट यही है कि विड्रॉल सिम्टम्स सीधे सीधे आपके शरीर पर असर दिखाते हैं। आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो सकता है, आपको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, चक्कर आने लगते हैं लोगों को, स्ट्रेस और एंजाइटी इस कदर बढ़ जाती है कि लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, वायलेंस लगातार बढ़ती जाती है और ऐसे व्यक्ति लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हिंसात्मक होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार सामने वाले पर या अक्सर अपने आप पर भी अटैक करने लगते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक नशा कर रहे हों। और ये जो लोग खुद के साथ हिंसा करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है उनके शरीर में होने वाली वो तकलीफ जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई बार वो जोर जोर से, उनके हाथ पैरों में इतना दर्द होता है कि वो दीवार में हाथ पैर मारते हैं, सर मारते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं, अब उन्हें उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। और अगर रिश्तों की बात करूं तो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म डैमेज जो नशीले पदार्थ आपकी जिंदगी को कर सकते हैं वो है आपके रिश्तों को खत्म कर देना। हम बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो अपने नशे की वजह से अपने परिवार से हाथ धो बैठते हैं, उनका परिवार उन्हें छोड़ देता है, वो सड़क पर आ जाते हैं, उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ खत्म हो जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में सब्सटेंस अब्यूज का, क्योंकि आपके आसपास जो भी लोग हैं वो भी कब तक आपके नशे को बर्दाश्त करेंगे, उनके बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। तो अब आप समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिलाकर सब्सटेंस अब्यूज, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, किस तरह से धीरे धीरे आपकी जिंदगी में जब एंटर करते हैं ये सब्सटेंसेस, और अगर आप सही समय पर उनको नहीं छोड़ते हैं तो वो आपकी पूरी जिंदगी पर हावी होकर आपकी लाइफ को खत्म कर देते हैं, रूइन कर देते हैं। तो इन सब्सटेंसेस से हमें बचना है, चाहे मैं लगातार बता रही हूं आपको, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब या अलग अलग तरह के जो ड्रग्स होते हैं, उन सब से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये भी समझें कि वो कौन कौन सी वजहें होती हैं जो हमें नशे की तरफ धकेलती हैं। अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे।